मंदोदरी और अंगद के बीच की कुछ ऐसी कथा जो आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार पंचमुनि जंगल में एक जगह भोजन चढ़ाकर स्नान करने के लिए चले गए। उस भोजन में खीर बन रहा था। उसी में एक सर्प जो आकाश मार्ग से एक चील लेकर जा रही थी और उसकी चोंच से वह छूटकर जमीन में उसी खीर के बर्तन में गिर गया। पीछे से आकर ऋषियों ने भोजन परोसकर ग्रहण करना चाहा, तो सर्प के गिरने के दृश्य को पहले से ही देख रही मेंढकी ये सोचकर कि ऋषिगण भोजन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऋषियों के समक्ष उसी खीर पात्र में जानबूझकर कूद गई। ऋषियों ने खीर में मेंढकी के गिरने के कारण भोजन नहीं किया। जब पात्र उलटकर देखा तो उसमें सर्प के अस्थिपंजा देखकर चकित रह गए। ऋषियों ने यह अनुमान लगा लिया कि यह मेंढकी हम लोगों की जीवन की रक्षा के लिए ही इस खीर में कूदी है। अतः उस पर प्रसन्न होकर अपने कमंडल का जल मेंढकी के ऊपर फेंका, जिससे वह एक कन्या के रूप में उत्पन्न हो गई। इस प्रकार ऋषियों के मन में विचार आने से जो मेंढकी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, उसका नाम ऋषियों ने मंदोदरी रखा। कन्या बड़ी होने पर उन्हीं ऋषियों की सेवा करते हुए उनके साथ रहती थी। एक दिन ऋषियों की सेवा क्रम में से ही उसने ऋषियों की लंगोटी धोकर नदी के जल में पान किया। संयोगवश ऋषि का वीरनाश लंगोटी से धुलकर नदी के जल में प्रवाहित हो रहा था। यही जल वह कन्या अनजाने में पी गई। अनजाने में जल के साथ पिए गए इस वीर से कन्या गर्भवती हो गई। बाद में संदेह होने पर ऋषियों ने उसका विवाह तत्कालीन प्रखंड पंडित रावण के साथ करा दिया। धीरे धीरे उस स्त्री का गर्भ बड़ा होने लगा। ज्ञात होने पर रावण मुझे मार डालेगा, इस भय से मंदोदरी हमेशा शंकित रहती थी। कहते हैं कि रावण ने मंदोदरी के अनुरोध पर अपनी गर्जना मंदोदरी को किष्किंधा पर्वत पर बाली के निवास स्थान के समीप सुनाया था। इस गर्जना से जिस झाड़ी के पीछे मंदोदरी छिपकर बैठी थी, वही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गर्जन सुनकर बाली को लगा रावण उससे युद्ध करने आया है। घर से गर्जना करके रावण से युद्ध करने के लिए बाली निकल पड़ा। बाली को देखकर रावण मंदोदरी को रथ में बिठाकर लंका भाग गया। वहां पहुंचने पर बाली को झाड़ी में एक नवजात बालक मिला। बाली ने घर लाकर उसका लालन पालन किया। यही बालक बड़ा होने पर अंगद कहलाया। इस तरह अंगद की माता मंदोदरी कही गई। मित्रों, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।